नल पुराण इतिहास के 98वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो आरंभ करने से पहले प्रतिदिन हमारे किसी ना किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट चुनते हैं और आज भी प्रसारण के लिए मैंने एक महान सब्सक्राइबर कमेंट चुना है और उनका नाम है दीपक कुमार जी, जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारे बहुत ही सब्सक्राइबर हैं। देखिए श्रोताओं, दीपक जी एक YouTube चैनल भी चलाते हैं और उनके चैनल का नाम है आत्मा की कहानी। उनका चैनल बहुत ही शानदार कहानियों से सजा हुआ है। एक बार उनके चैनल पर विजिट अवश्य करें और दीपक कुमार जी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए, मैं आपका ध्यान 97वें एपिसोड से 97वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 97वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ढोल कुंवर खजेला ऊंट पर सवार होकर के मरवन का गौना करने के लिए पिंगुलगढ़ के लिए चल देता है। देखिए श्रोताओं, जब रेवा रानी को यह पता चला कि ढोल कुंवर नहीं माने और वे मरवन का गौना करने के लिए खजेला ऊंट पर बैठ करके पिंगुलगढ़ जा रहे हैं, तो वो बेचैन अवस्था में अपने महल में घूमने लगी। तोता ने देखा, गंगाराम तोता वही पिंजड़े में कैद था। तो गंगाराम तोता ने देखा कि आज ये रेवा बहुत बेचैन दिखाई दे रही है, क्या कारण है ऐसा? तो वो रेवा से पूछने लगा कि बहन, आज तो तुम मुझे बहुत व्याकुल और बेचैन दिखाई दे रही हो, क्या वजह है? रेवा वो कहने लगी कि देखिए गंगाराम, तुझे क्या बताऊं कि मैंने इतना समझाया ढोल कुंवर को, लेकिन नहीं माने और वहां पिंगुलगढ़ में उनके ऊपर दरवाजा गिरेगा, मर जाएंगे। इसलिए बचाने के लिए मैंने उनको रोके रखा और मरवन के 361 पत्रों का मैंने जवाब नहीं दिया, उन्हें छुपा के रखा और तुमको कैद किया। और फिर भी आज वो नहीं माने और खजेला ऊंट पर बैठ करके पिंगुलगढ़ के लिए चल दिए हैं। गंगाराम तोता बोला, बहन बस यही बात है? तुम रेवा रानी कहने लगी, हाँ तोता, तो तू मुझे खोल और मैं जा रहा हूं, समझा करके ढोल कुंवर को वापस लेकर के आऊंगा। मैं करूंगा तेरी सहायता, क्योंकि तैने मेरी बहुत सेवा की है। इस पिंजड़े में तैने मुझे बादाम, किशमिश और ड्राई फ्रूट खिलाए हैं। मैं तेरी बहुत सेवा करूंगा, तेरा बदला चुकाना चाहता हूं, इसलिए तू मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दे। हे श्रोताओं, व्याकुल अवस्था में रेवा रानी थी, समझ नहीं पाई तोता की बातों को और उसने गंगाराम तोता को उस पिंजरा से खोल दिया। और जैसे ही तोता को पिंजरे से खोला तो तोता तो पहले ही क्रोधित था। तोता कहने लगा, रेवा अब तो तू डोल, अब तो मैं तुझे बता दूंगा, तैने 1 महीने से मुझे कैद कर रखा है, मैं कैदी का जीवन जी रहा हूं। मैं स्वतंत्र रहता था, लेकिन तैने बहका करके मुझे पकड़ लिया और अब मैं स्वयं जा रहा हूं ढोल कुंवर को लेकर के पिंगुलगढ़। देखिए श्रोताओं, तोता उड़ के चल देता है और इधर रेवा भी ढोल कुंवर का पीछा करती है। वो भी सोच रही है कि मैं ढोल कुंवर को वापस लेकर के आऊंगी, जाने नहीं दूंगी। हे श्रोताओं, तोता तेजी से उड़ता हुआ ढोल कुंवर के कंधे पर जाकर के बैठा। जब ढोल कुंवर ने देखा कि ये तोता कहां से आया है, तो तोता कहने लगा कि तुम तो मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा ये ऊंट अवश्य जानता है। जब खजेला ऊंट ने गंगाराम तोता को देखा तो ढोल कुंवर से कहने लगा कि देखिए राजन, ये गंगाराम तोता और मैं, हम दोनों को महाराज बुद्ध भाटी ने कन्यादान में दिया था, मरवन के कन्यादान में, और मैं तो नरबरगढ़ आ गया और ये वही पिंगुलगढ़ में रुका रहा और अब ये यहां न जाने किस कारण से आया है, ये मैं नहीं जानता। तो गंगाराम तोता कहने लगा, ऊंट तू नहीं जानता? 1 महीने से रेवा रानी ने पिंजड़े में बंद कर रखा है, उसके पिंजड़ा में बंद था मैं और बहुत यातनाएं झेल रहा था। ऊंट कहने लगा, बस यही छोटी सी बात है,
मैं तो कई सालों से रेवा रानी की मार खा रहा था। रेवा रानी मुझे बांसों से पिटवाती थी और एक भी दिन मैंने नरवरगढ़ का पानी भी नहीं पिया। मैं प्रतिदिन जब मुझे भूख लगती थी या प्यास लगती थी तो नरवरगढ़ से पिंगुलगढ़ जाता था और अपने महाराज के बाग में, मरवन के बाग में नागरबेल खा करके लौटता था, वही जलपान करके लौटता था। हे श्रोताओं, ऊंट और तोता ये बातें कर रहे हैं, तब तक रेवा रानी आ जाती है और ऊंट की पूंछ से लटक जाती है। जब ऊंट की पूंछ से रेवा रानी लटकी तो ऊंट धीरे धीरे चलने लगा। ये बात जब ढोल कुंवर ने देखी तो ऊंट से बोला कि यदि तू इस चाल से चलेगा तो मुझे पिंगुलगढ़ कितने दिन में पहुंचाएगा। ऊंट कहने लगा कि महाराज आप देखिए, मेरी पूंछ से बहुत वजन लटका हुआ है, क्या लटक रहा है, आप गौर से देखिए तो सही। जब वो ढोल कुंवर ने पीछे को मुड़ करके देखा तो रेवा रानी ऊंट की पूंछ से लटकी हुई थी। अब तो ढोल कुंवर रेवा से कहने लगा कि ऊंट की पूंछ को छोड़ दे, परंतु रेवा बोली कि इस तरीके से नहीं छोड़ूंगी, पिंगुलगढ़ तक तेरे साथ चलूंगी, चाहे मर क्यों नहीं जाऊं। गंगाराम तोता कहने लगा ढोल कुंवर से कि क्यों दिमाग लगा रहे हो महाराज, ऊंट की पूंछ को काट दो। हे श्रोताओं, ऊंट ने भी यही कहा कि ढोल कुंवर मेरी पूंछ को काट दे, मेरी पूंछ को छोटी हो जाने दे। देखिए श्रोताओं, ऊंट की पूंछ को ढोल कुंवर ने तलवार के एक ही बार से काट दिया और तभी से ऊंट की पूंछ छोटी हो गई। नहीं, पहले पूंछ थी जो भैंस की सी पूंछ थी, ऊंट की पूंछ की लंबाई बहुत होती थी, अब ऊंट की पूंछ बहुत छोटी हो गई। श्रोताओं, जैसे ही ऊंट की पूंछ कटी, रेवा रानी नीचे गिर जाती है और रेवा रानी खड़ी होकर के कहने लगी कि ढोल कुंवर ध्यान से सुन। रेवा रानी यूं बोली, तू सुन जा मेरी बानी, ऐसी तो वह जब जानूंगी कर देगी ताल में पानी। वहां एक मगधी ताल था नरवरगढ़ में, जैसे पिंगुलगढ़ में भमर ताल था, ऐसे ही नरवरगढ़ में एक मगधी ताल था। और उस मगधी ताल पर एक बार महाराज नल ने एक यज्ञ का आयोजन किया और जब यज्ञ का आयोजन किया, महाराज नल ये चाहते थे कि इस तालाब का पानी अमृत हो जाए, इस तालाब का पानी मीठा हो जाए, इस तालाब का पानी ऐसा हो जाए कि हर कोई पीकर के उस पानी को अमर हो जाए। इसलिए दूर दूर से ऋषियों को बुलाया और उस पर यज्ञ का आयोजन किया। हे श्रोताओं, जब यज्ञ चल रहा था तो एक ऋषि कुछ गलत कार्य करता हुआ महाराज नल को दिखाई दिया और महाराज नल ने आवेश में आकर के उस ऋषि का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही ऋषि का सिर धड़ से अलग किया तो उन समस्त ऋषियों ने राजा नल के उस तालाब को श्राप दे दिया कि राजन, ये तो ऋषि था लेकिन तुम तो महाराज थे, तुमने इस तालाब पर ऋषि का वध किया है, इसलिए इस तालाब का समस्त जल सूख जाएगा। हे श्रोताओं, अब तो राजा नल और घबरा गए क्योंकि उनके राज्य का एक तालाब सूखने वाला था। तो नल कहने लगे कि हे ऋषियों, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आप क्षमा करें और इस तालाब के जल को ना सूखने दें। तो वो ऋषि कहने लगे राजन, हमने जो श्राप दे दिया वो तो वापस नहीं लौटेगा, परंतु तुमको एक बात बताते हैं, यदि तुम अपने बेटा और बहू का बलिदान सिर काट करके इस तालाब में छिड़क दें या तुम्हारे बेटा बहू दोनों इस तालाब में अपने अपने शीश काट लें तो इस तालाब में दोबारा पानी हो सकता है। इस बात का पता रेवा रानी को था। तो रेवा रानी ढोल कुंवर से कह रही है, रेवा रानी यूं बोली, तुम सुन जाओ मेरी बानी, ऐसी तौबा जब जानूंगी कर देगी ताल में पानी। यह है मेरी कहन और बिन तालाब में पानी किए आमे तो बू तेरी तू भैया वो तेरी बहन। अर्थात एक आन लगा दी कि यदि इस तालाब में पानी किए बिना तुम नरवरगढ़ में प्रवेश करोगे तो दोनों बहन भाई होंगे। ये तुम्हें नरवरगढ़ की सौगंध है, तुम्हारे गुरुओं की आन है। हे श्रोताओं, इतना बड़ा श्राप, इतनी बड़ी आन रेवा रानी ने ढोल कुंवर को दे दी।
कि यदि मगधी ताल में ये जा तो रहा ही है, रेवा रानी ने सोचा अब मेरे ढंग से चला गया, मेरे पास से चला गया तो मैं इसे मरवन का भी नहीं रहने दूंगी, और इस तालाब में जब पानी करने की ये सोचेंगे तो दोनों को इसमें मरना पड़ेगा, मरवन को और ढोल कुमार को। हे श्रोताओं, बहुत कठिन शर्त लगा दी, और यदि तालाब में पानी किए बिना नरवरगढ़ में प्रवेश करते हैं तो तुम्हारा रिश्ता बहन भाई का रहेगा, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। गंगाराम तोता ढोल कुमार से कहने लगा कि ढोल कुमार, ये तो इसने बहुत बड़ी शर्त लगाई है। ढोल कुमार कहने लगा, चलिए, वीर कभी शर्तों को नहीं देखते, पीछे देखा जाएगा, पहले पिंगुलगढ़ की तरफ चलिए। हे श्रोताओं, वहां से रेवा रानी तो वापस आ जाती है नरवरगढ़, आन लगा करके, माता भवानी की सौगंध दे करके, और ढोल कुमार अपने खजेला ऊंट पर बैठ करके पिंगुलगढ़ की तरफ चल देता है। गंगाराम तोता ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है और ऊंट वायु के वेग से चलता हुआ पिंगुलगढ़ की तरफ जा रहा है। हे श्रोताओं, कुछ ही समय में, मात्र 3 घंटे के समय में ऊंट नरवरगढ़ से पिंगुलगढ़ पहुंच जाता है। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात तो यह है कि ऊंट जब पिंगुलगढ़ की सीमा में पहुंचा तो गंगाराम तोता से ढोल कुमार कहने लगा कि मुझे अब पिंगुलगढ़ में प्रवेश करना होगा, परंतु गंगाराम तोता कहने लगा कि नहीं राजन, आप पिंगुलगढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि पिंगुलगढ़ में प्रवेश किया तो यह मुख्य दरवाजा तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें सबसे पहले यहीं ठहरना है। और मैं जा रहा हूं राजकुमारी मरवन के पास, उससे पूछूंगा, महाराज को सूचना दूंगा आपके आगमन की, और तब कहीं आपके ठहरने की व्यवस्था करवाई जाएगी। हे श्रोताओं, इतना कह करके ढोल कुमार को वही बट वृक्ष के नीचे रोक करके गंगाराम तोता उड़ जाता है और मरवन के पास पहुंचता है। और मरवन के महल में जब गंगाराम तोता पहुंचा तो मरवन गंगाराम तोता को देख करके प्रसन्न हो गई। गंगाराम तोता से कहने लगी, तोता तू बड़ा बेकौली है, तू बहुत बेईमान प्रकृति का है। तेने बता 1 महीने का समय हो गया, तू तो मुझसे 8 दिन की कह के गया था, और अब तुझे क्या हो गया, तू 1 महीने बाद लौटा है। गंगाराम तोता कहने लगा कि मरवन मैं 1 महीने बाद लौट आया, ये भी थोड़ा नहीं है, मैं ढोल कुमार को साथ लेकर के आया हूं। हे श्रोताओं, जब ये बात मरवन ने सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मरवन कहने लगी कि गंगाराम, तेने ये सफलता कैसे प्राप्त की, तू वहां 1 महीने तक कहां रहा, कैसे रहा। तो गंगाराम तोता ने सभी बातें मरवन को बताई कि मुझे रेवा रानी ने कैद कर लिया, अपने कैद करके पिंजड़े में डाल दिया, परंतु अब मैं ढोल कुमार को साथ लेकर के आया हूं। और जैसे ही ढोल कुमार का नाम सुना तो मरवन कहने लगी कि देखिए गंगाराम, तुम जाओ, तुम समझदार हो, ढोल कुमार को इस नगर में प्रवेश मत करने देना, अन्यथा ये दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है उनके ऊपर गिरेगा और वो मर जाएंगे। उन्हें मेरे बाग में ठहराया जाए। फूल बाग बना हुआ था परकोटा के बाहर, और उसी फूल बाग में मरवन घूमने जाया करती थी। तो ढोल कुमार को फूल बाग में ठहराने की मरवन कह देती है गंगाराम तोता से, और गंगाराम तोता से कहा कि गंगाराम तू चल, मैं भी 16 श्रृंगार करके फूल बाग में आ रही हूं, जहां मेरे पति ढोल कुमार होंगे। हे श्रोताओं, गंगाराम तोता मरवन को सूचना दे करके जहां ढोल कुमार और खजेला ऊंट खड़े हुए थे वहां आ जाता है, और ढोल कुमार से आकर के कहा कि हे राजन, आपको सबसे पहले फूल बाग में रुकना है, यहां नहीं रुकोगे आप, न इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करोगे, वहीं आपके ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, गंगाराम तोता की बात सुनकर के मरवन के बाग में खजेला ऊंट ढोल कुमार को लेकर के चल देता है, और मरवन के उस फूल बाग में ढोल कुमार पहुंच जाता है। उधर से अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के
मरवन भी उसी फूल बाग में चली आती है, 16 श्रृंगार किए हुए चंद्रमा के समान चेहरा खिलता हुआ, क्योंकि आज तो उसे उसका पति मिलने वाला था। उसी फूल बाग में मरवन भी चली आती है। और जब मरवन को ढोल कुंवर ने देखा और ढोल कुंवर को मरवन ने देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। कामदेव के समान ढोल कुंवर और रति के समान मरवन, दोनों की सुंदरता ये मानिए जैसे चंद्रमा की चांदनी भी उनके सामने लज्जित हो रही थी। हे श्रोताओं, दोनों एक दूसरे को देखते रहे एक टक दृष्टि से और आपस में बातें करने लगे। तो ढोल कुंवर मरवन से कहने लगा कि मरवन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी अवस्था तक अपने सतीत्व को रख सकी हो। तुम सतवंती नहीं रही, मुझे ये मालूम पड़ता है। तो देखिए श्रोताओं, मरवन ढोल कुंवर से कहने लगी कि महाराज, आप मेरे सत्य की परीक्षा लीजिए। आप जिस तरीके से मेरे सत्य की परीक्षा लेना चाहें, मेरे सत्य की परीक्षा ले लीजिए। मैं भी आपके सत्य की फिर परीक्षा लूंगी। ढोल कुंवर कहने लगा, ठीक है मरवन, चलिए क्या परीक्षा लेना चाहती हो बताओ। तो मरवन कहती है, पहले महाराज आप मेरे सत्य की परीक्षा लीजिए। तो ढोल कुंवर कहता है कि एक कच्चा सूत मंगा, कच्चे सूत की जो अड़िया होती है, जो कलाया होता है, ऐसा एक कच्चा सूत मंगा और एक कच्चा घड़ा मंगा। और ये कुआं है तुम्हारे इस फूल बाग में, इस कुआं में से कच्चे सूत की अड़िया से कच्चे घड़ा में पानी खींच करके मुझे पानी पिला, यदि तू सतवंती है तो। और यदि घड़ा में पानी नहीं आया, घड़ा फूट गया या कच्चा सूत टूट गया तो तू सतवंती नहीं रही, तेरा सत्य भंग हो चुका है। हे श्रोताओं, मरवन ने अपनी एक सहेली को भेजा और एक कच्चा मटका मंगाया और कच्चे सूत की अड़िया मंगाई। कच्चे सूत की अड़िया और कच्चा मटका बना हुआ मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का बना हुआ मटका लेकर के उसकी सहेली शीघ्रता से फूल बाग में आ गई और लाकर के उस सहेली ने मरवन को वो कच्चे सूत की अड़िया और कच्चा मटका, जो पका हुआ नहीं था, मिट्टी का मटका जिसको बर्तन कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन, वो लाकर के मरवन को दे दिया। मरवन ने कच्चे सूत की अड़िया से उस कच्चे मटके को बांधा और उस कुएं में डाल दिया पानी खींचने के लिए। देखिए श्रोताओं, सतवंती थी मरवन। मरवन ने अपने सत्य का स्मरण किया, परमात्मा का नाम लिया कि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया है, किसी पराये पुरुष की तरफ देखना तो क्या मैं जानती भी नहीं हूं, तो ये मटका से पानी ऊपर आ जाना चाहिए। हे श्रोताओं, मरवन ने मटका अंदर कुएं के अंदर डाला और उसमें पानी भरा और कच्चे सूत की अड़िया से उस मटके को खींच लिया, परंतु उस मटका में एक छोटा सा छिद्र हो गया, बहुत बारीक छिद्र था। तो ये जब ढोल कुंवर ने देखा तो ढोल कुंवर कहने लगा कि मरवन, तू सतवंती तो है, पर मुझे ये बता ये छिद्र क्यों हुआ? ये बहुत बारीक छिद्र है, इससे पानी रिस रहा है। तो मरवन बोली कि देखिए महाराज, ये गंगाराम तोता एक नर है और मैं नारी हूं। ये गंगाराम तोता मेरे पास रहता है तो ये कभी मेरे शरीर पर पेशाब भी कर देता है, मेरे शरीर को स्पर्श भी करता है, मेरे पास भी रहता है। इसलिए इस नर के कारण ये मेरा सत्य इस स्थान पर तुम्हें दिखाई दिया कि यहां मेरा सत्य भंग हुआ है। बाकी के आप मेरी सत्य की दोबारा परीक्षा ले सकते हैं। और मरवन ढोल कुंवर से कहने लगी कि महाराज, यदि मैं पतिव्रता हूं, मैंने किसी भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो ये कुआं ऊपर तक भर जाना चाहिए। जैसे ही मरवन ने ये कहा तो देखिए श्रोताओं, वो कुआं नीचे से 30 हाथ ऊपर आ गया और जहां कुएं का घाट था उसके लेवल पर पानी आकर के लग गया, क्योंकि मरवन तो एक सती थी, सतवंती थी। देखिए श्रोताओं, भारत की महिलाएं बड़ी सती होती हैं, इतनी सतवंती होती हैं कि अपने पतियों को यमराज से भी वापस ले आएंगी। ये वही भारत देश है। यहाँ की नारियों में दुर्गा माता, सीता और पार्वती जैसी नारियां प्रसिद्ध हैं। वही भारत देश है। उन्हीं में से एक नारी थी मरवन, बड़ी सतवंती थी।
ढोला मारूरा दोहा प्रसिद्ध एक पुस्तक है कवि कल्लोल द्वारा लिखित, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। हे श्रोताओं, जब कुआं ऊपर आ गया तो मरवन ढोल कुमार से कहने लगी कि देखिए महाराज, मेरे सत्य के कारण मैंने ये कुआं ऊपर उमगा दिया और अब मैं तुम्हें सतवंता जब मानूंगी, मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेना चाहती हूं कि ये कुआं नीचे बैठ जाए। परंतु देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार का सत्य तो पहले ही समाप्त हो चुका था, उसका तो पहले ही विवाह हो चुका था ढोल कुमार का, इसलिए उसमें सत्य रहा नहीं था। अब ढोल कुमार से मरवन ने यह शर्त लगा दी कि यदि ये कुआं नहीं बैठा तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ गौना नहीं करूंगी। यहां से आगे का वर्णन मैं अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।